पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से बहुत से प्रॉपर्टी हो चुके थे और कुछ प्रॉपर्टी रेस्ट बचे हैं। चलिए उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ बचे हुए थे आज के प्रॉपर्टीज है। पहला, if such that a to b and g such that b to c, ध्यान दीजिए, two function f and g are two invertible function, then GOF inverse is equal to F inverse OG inverse। ये बहुत आप लोग काम है, बहुत ज्यादा काम आएगा आप लोग को। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करते हैं। If F and G are two invertible function, then their composition function is also invertible। आइए इसका प्रूफ लेते हैं। Since f such that f tends to b, ध्यान दीजिएगा, हमें इनवर्स चाहिए, there implies f inverse। चलते आपको पता है, मैंने पढ़ाया है f inverse a to b पिछले क्लास में। therefore f inverse such that b to a, डोमेन अरेंज चेंज करते हैं। नेक्स्ट g such that b to c, there implies g inverse C2। हमें गॉफ इनवर्स प्रूफ करना है, तो फाइंड, पहले हम कंपोजिशन गॉफ तो फाइंड करें। तो कंपोजिशन गॉफ सच दैट, ध्यान दीजिएगा, कंपोजिशन में क्या पढ़ा हुआ है कि डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ जी। तो गॉफ कहां डिफाइंड होगा? ए टू सी। क्लियर? Therefore गॉफ इनवर्स किस पे डिफाइंड होगा आपको? C2A, इक्वेशन नंबर। क्लियर ना? अब आप देख रहे हैं F इनवर्स OG इनवर्स और F इनवर्स OG इनवर्स अगर डिफाइंड का बात किया जाए, ये किस पर डिफाइंड? देखिए, डोमेन ऑफ G इनवर्स एंड रेंज ऑफ F इनवर्स, डोमेन रेंज। क्लियर? तो क्या होगा वो? C2A। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गॉफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स OG इनवर्स दोनों सेम, दोनों के जो रेंज और डोमेन है सेम है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा बाबू? GOF इनवर्स F इनवर्स OG इनवर्स प्रूफ। ओके, प्रूफ हो गया। चलिए, एक नेक्स्ट थ्योरम है आपका, वो भी बहुत काम का है, बहुत काम है, कहीं कहीं काम पड़ेगा, अलग अलग बुक्स को सॉल्व करिएगा। तो एक और थ्योरम है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यूं कहें तो एक फंक्शन का डबल इनवर्स कीजिएगा तो वही फंक्शन यानी कि फंक्शन इटसेल्फ। मैंने क्या कहा उसको जरा ध्यान दीजिएगा। If such that a to b is an invertible function, then inverse of f inverse is equal to f। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, if f such that a to b be an invertible function, then f inverse of f inverse is equal to f। चलिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आइए,
if such that the function defined on a to therefore बाबू f inverse b to a इक्वेशन नंबर 1 पे हमने देखते हैं अगेन इन्वर्टिबल दोबारा हम इनवर्स फाइंड करें फिर चेंज होगा a to b सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों का डोमेन रेंज सेम है f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू a ये बहुत काम आएगा आप लोग डबल इनवर्स कभी भी करिएगा मान लीजिए पेन है आपने इसको उलट दिया एक बार इनवर्स हुआ दोबारा करिएगा तो सेम यह एक मार्कर ही हो जाएगा पेन ही हो जाएगा मार्कर पे सेम वही हो जाएगा जितना इवन टाइम मल्टीपल इवन टाइम इनवर्स करिए 2 टाइम करिए तो f थर्ड टाइम करिए तो चेंज हो जाएगा एंड फोर्थ करिए तो फिर वही f आएगा। अगला एक थ्योरी है जो आप लोग के लिए बस इतना ही लास्ट करूंगा मैं प्रॉपर्टी और तब स्टार्ट होगा आप लोग का एक्सरसाइज 1.3 देखिए ये जो लास्ट है ये बहुत इजी है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी काम करेगा आपको if such that a to b in an invertible function okay then f inverse of f is equal to ia and f of f inverse is equal to ia करने मतलब क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा अगर हम इनवर्स से f का कंपोजिशन फाइंड करेंगे डिफाइन हो जाएगा a पर और f को f इनवर्स से कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो डिफाइन होगा आइडेंटिटी फंक्शन b पर चलिए प्रूफ करते हैं इसको since f such that a to b given function okay therefore f inverse का वो b to a let अगेन बस यहीं से निकाल लेते हैं ना f इनवर्स o f हाँ नीचे f इनवर्स o f सच दैट एक मिनट आपको पता है कंपोजिशन में सेकंड का डोमेन होता है आप फर्स्ट करेंगे यानी कि f का डोमेन बाबू आ सेकंड f इनवर्स का रेंज क्या मिल गया a to a therefore f inverse o f is equal to identity function defined on a again a को f इनवर्स अगर आप फाइंड करते हैं सेकंड का डोमेन एंड फर्स्ट का रेंज मैंने पता है ध्यान दीजिए f इनवर्स का डोमेन एंड इसका रेंज b to b therefore f of f inverse is equal to identity function defined on b क्लियर ना इस प्रकार से आप लोगों का इंपॉर्टेंट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बता दिए वैसे प्रॉपर्टीज निकालिएगा तो अनंत है इनफाइनाइट है निकालते रहिएगा प्रॉपर्टी कभी खत्म होने वाला नहीं है कितना भी आप निकाल सकते हैं अलग अलग टाइप्स ले सकते हैं एक जगह जी एच कुछ भी लीजिए बट जो इंपॉर्टेंट से जो काफी ज्यादा यूज है जिस पे क्वेश्चंस होंगे मैंने करा दिया अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के लिए जितना प्रॉपर्टी दिया गया है अमित शर्मा आर्यश अग्रवाल एनसीईआरटी केशव सिन्हा किसी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन कर सकते हैं कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसेगा सारा थ्योरी हो गया है इस जितने पब्लिकेशंस पढ़ाई होंगे आप घर पे अपना वर्क करिए हम लोग बस यहाँ ऑनलाइन एनसीईआरटी को इंस्टॉल करेंगे और आप लोग ऑल बुक्स कोई भी आपके पास अवेलेबल सारी बुक है आप वर्क करिए क्वेश्चन नहीं फंसेगा चलिए एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी ये ध्यान रखिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहां आपको फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन है f 134 यहां क्वेश्चन दे रखा है आपको फंक्शन f such that 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 5 and
G such that 1 2 5 2 1 3। ठीक है, यहां से f एंड g आपको दो फंक्शन भी दे रखा है। f दिया है एक ओजी फंक्शन है, सॉरी f दिया है 1 2 3 5 4 1 1 2 3 5 एंड 4 1। वही आपको g दे रखा है बाबू 1 3 2 3 5 1 1 3 2 3 5 1। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन फाइंड GOF, आपको GOF फाइंड करना है। ठीक है, चलिए वर्क करते हैं। हमें F दे रखा है 1 2 3 5 4 1। therefore बाबू F1 वैल्यू डोमेन रेंज, F1 वैल्यू 2, F3 वैल्यू 5, F4 वैल्यू सिमिलर। G इक्वल टू 1 3 2 3 5 1, G1 इज इक्वल टू 3, G2 इज इक्वल टू 3 और G5 इज इक्वल टू 1। आइए हमें क्या चाहिए बाबू, ए GOF निकालना है। GOF आपको पता है ना, GOF डिफाइंड है डोमेन ऑफ F, यानी कि डोमेन ऑफ F 1 3 4 1 GF1। देखिए तो F1 का वैल्यू 2, याद रखेंगे। G2 एंड G2 का वैल्यू बाबू 3 आ गया। नेक्स्ट GOF 3, नेक्स्ट 3 है डोमेन, देखिए GF3, हाँ F3 का वैल्यू 5 एंड G5 का वैल्यू बाबू 1। नेक्स्ट GOF4, GF4, हाँ देखिए तो F4 का वैल्यू 1 एंड G1 का वैल्यू 3, हेंस GOF देखिए डोमेन रेंज पेयर बना दीजिए, डोमेन रेंज पेयर बनाइए, डोमेन रेंज पेयर बना दीजिए। क्लियर, इस प्रकार से हम लोग GOF फाइंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर है, इसमें आपको दो क्वेश्चंस दिया गया है, A G एंड गॉफ अफॉर्म फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया एग्जांपल में, जब कंपोजिशन में पढ़ा रहा था तो वहां मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन बनाया है, बट यहां मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, यहां को एक फंक्शन fx जो है r टेंड्स टू r डिफाइंड है एंड सॉरी यहां इस प्रकार से नहीं दिया है, डिफाइंड नहीं किया है, ओनली fx का वैल्यू दे रखा है mod x एंड gx का वैल्यू दे रखा है mod 5x minus 2, mod 5x minus 2। then find gauge and form solution। fx is equal to mod x, gx is equal to mod 5x minus 2। therefore बाबू GOF डिफाइंड ऑन x, GFX, हाँ बाबू देखिए तो जरा fx का वैल्यू mod x
पुट कीजिए mod x, and if x therefore 5x minus 2 mod x, then mod 5 mod x minus 2. नेक्स्ट बाबू a4gx, a4gx, हाँ यहाँ वैल्यू कितना है, gx टू द वैल्यू mod 5x minus 2, mod 5x minus 2, mod का वैल्यू यहाँ डबल mod 5x minus 2, डबल mod से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि only 5x minus 2 mod, hence GOF is equal to mod 5 mod x minus 2 and FOG mod 5x minus 2. आंसर। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे करेंगे, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 है 8x पावर 3 एंड GF है x टू द पावर 1/3, वो काम घर पे होगा। वैसे ये क्वेश्चन आपके इस बार का जो क्वेश्चन हुआ बिहार बोर्ड का, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी हाँ गलती लिखा गया थोड़ा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को वर्क कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहा हूं। इसमें भी 2 क्वेश्चंस थे, इसका आप सेकंड नंबर कर लोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पुनः कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, एक सच दैट R to R G such that R to R, देन आपको प्रूव करना है A plus GOH is equal to FOH plus GOH, A such that R to R, G such that R to R and H such that R to R, 3 फंक्शंस एंड प्रूफ करना है। हम इसमें से फर्स्ट बनाएंगे A plus GOH FOH GOH, इसका सेकंड बाबू आप घर पे करोगे होमवर्क में। आइए प्रूफ इसका करते हैं। सिंस A plus GOH, सॉरी पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं, A such that R to R, G such that R to R and H such that R to R, let x belongs to R, x be a number belongs to R। अब हम फाइंड करेंगे A plus GOH x, ध्यान दीजिएगा A plus GH x, मतलब A plus G जो फंक्शन है HX पर डिफाइंड है। ऐसे बाबू मैं बता दूं आप लोग को, 11th क्लास में आप लोग ये पढ़े हैं fx plus gx, a plus g होल x पढ़ाया गया ना। यानी कि अब हम इसे 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, कैसे, a h x g h x, क्लियर। बस इतना ही रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। नेक्स्ट आप लेते हैं FOH GOH x, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अलग अलग करेंगे। FOH x GOH x, नाउ ब्रैकेट लगाइए, FH x GH, देखिए दोनों सेम। चलिए दोनों कंपेरिजन कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट और ये आपस में LHS और RHS, FOG A plus GOH FOH GOH, प्रूफ क्लियर। अब आपका इसका जो सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर का जो सेकंड क्वेश्चन है इनटू है यहां पर, तो आप काम घर पे करेंगे।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें एक फंक्शन दिया है और प्रूफ करना है f of f is equal to x, f of f is equal to x and then find f inverse। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पहले बन चुका है, इसके बाद 2 नंबर बनाए हैं। गलती से नंबरिंग क्वेश्चन पर उल्टा लिखा गया। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपको fx दिया गया है 4x plus 2 4x plus 3 upon 6x minus 4, then prove that f of f is equal to, then f of f is equal to x to prove and find f inverse। दोनों काम करना है। प्रूफ देखिए f(x) 4x plus 3 6x minus 4 निकालिए। f और f x कंपोजिशन कीजिए तो f x fx का वैल्यू 4x plus 3 upon 6x minus, ध्यान दीजिएगा। फिर दोबारा इसी का वैल्यू इसी में पुट कीजिए तो देखिए 4 into 4x plus 3 6x minus 4 plus 3 6 into 4x plus 3 6x minus 4 minus 4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, जहां स्पेस नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 14x 16x plus 12 plus 18x minus 12 upon 6x minus upon whole upon 24x 18 24x plus 16 6x minus 4 cancel out 12 12 cancel out 24 24x 34x upon 34 cancel out x f of f is equal to proof। क्लियर। नेक्स्ट आप एक बात बताइए हमको, अभी मैंने थ्योरम प्रूफ किया f such that a to b therefore f inverse o f is equal to identity function f then f is equal to f inverse। यानी ये जो दो कंपोजिशन अगर ऐसे दो फंक्शन कंपोजिशन की जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन u x और y आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। Since f for f is equal to x, therefore f inverse is equal to f x, u कहे तो f is equal to 4x plus 3 6x minus। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है show that the function should state with region whether function has inverse। आपको कुछ कंडीशन को आप दिखाना होगा कि जो फंक्शन दिया गया है इनवर्स है नहीं, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं कोई फंक्शन इनवर्स है कि इसके लिए कंडीशन क्या बताया था मैंने 1 1 ऑन यू कहे तो बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव then it have invertible, इनवर्स बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम कोई फंक्शन को बाइजेक्टिव शो कर दें तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आइए हम भेजें क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन दिया है if such that 1 2 3 4 1 2 3 4 tends to 10 केवल 10 एंड फंक्शन हमें है 1 10 2 10 3 10
and 4 10। शर्त करिए if such that 1 2 3 4 tends to 10 and f is equal to 1 10 2 10 3 10 and 4 10। आप क्या देखें f1 is equal to 10 f2 is equal to 10 and f3 is equal to 10। तीनों कंडीशन में रिजल्ट कितना है 10। क्लियर 1 2 3 तीनों कंडीशन में 10 मतलब सबके लिए अगर हम बात करें तो ये डोमेन रेंज 10 डोमेन 10 10 डोमेन मतलब क्या है ये मेनी वन फंक्शन है सिंस f is many one function therefore f is not bijective hence function f have not inverse। वैसे बाबू ये मैथ को तो आप यूं कहे तो सेकंड्स में वर्क कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, देखेंगे 1 1 आउट एज आप चेकआउट कर सकते हैं 1 10 2 10 मतलब जब भी डबल ट्रिपल हुआ 1 1 नहीं हुआ मिनिमम होते ही अब पॉसिबल नहीं है इनवर्स का। वैसे बाकी इसमें 2 क्वेश्चंस हैं उसमें चेक करना है, आप लोग चेक करिएगा घर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस हैं आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है यहां फंक्शन है f(x) x upon x plus 2। फंक्शन f(x) is equal to x upon x plus 2। अब काम क्या करना है हमें, यहां आपको पहले ये इसको 1 1 प्रूफ करना है। यदि आप 1 1 इसको प्रूफ कर लेते हैं देन आपको इनवर्स भी फाइंड करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। f(x) is equal to x upon x plus 2 ओके फॉर 1 1 fx1 fx2 ये तो पता है ना, इसलिए आप काम कर सकते हैं। तो देखिए x1 upon x1 plus 2 x2 upon x2 plus 2 क्लियर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 plus 2 x2 x1 plus 2 ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 2x1 x1 x2 2x2 देखिए ये कैंसिल आउट 2x1 2x2 कैंसिल आउट। अब क्या देख रहे हैं x1 is equal to x2 therefore f is 1। यहां तो प्रूफ हो गया। अब आपको फाइंड करना है f इनवर्स। मैं बता दूं आपको कि मैंने पढ़ा है FOG is equal to IB and GOF is equal to IA। यू कहें तो Y यू कहें तो X ओके देन F इनवर्स is equal to H। यही ना, तो सबसे पहले हमें एक इसका जो अनदर फंक्शन एग्जिस्ट होगा उसको GY फाइंड करना होगा, देन इस रिलेशन को प्रूफ करना होगा, तब हम लोग F इनवर्स का वैल्यू G लिख सकते हैं। क्लियर ना, तो चलिए पहले हम लोग G निकालते हैं। सिंस fx is equal to y let that implies 1 of x upon x plus 2 is equal to y। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए xy plus 2y नहीं दी xy को इधर लाइए है ना, x कॉमन कीजिए एंड देन डिवाइड कीजिए x is equal to 2y upon 1 minus। क्लियर ना, हो गया। अब चलिए एक काम किया जाए, हम FOG
एंड जीओ एफ फाइंड करें, एफ ओ जी जीओ एफ, तो क्या होगा? देयरफॉर ये आपका वैल्यू है जी वाई इज इक्वल टू 2y 1 माइनस y। क्लियर? एफ ओ जी जीओ एफ फाइंड करेंगे, फाइनली हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहां तो पॉसिबल है स्पेस, आप लोग इसे नोट करिएगा, आगे हम काम कर रहे हैं, इसके बाद नीचे लिखिएगा आप लोग। चलिए ये हमारा fx हो गया और वो हमारा gy हो गया, दोनों भी रखेंगे, रिमाइंडिंग रखेंगे ताकि काम करेगा। Therefore FOG y FGY, अब ठीक है, तो gy का वैल्यू 2y अपॉन 1 माइनस y, हाँ x tan x 2y वैल्यू यहां पे एक्सचेंज कीजिए, तो 2y अपॉन 1 माइनस y और 2y 1 माइनस y प्लस 2। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 2y 1 माइनस y, 2y प्लस 2 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, कैंसिल आउट, 2y कैंसिल आउट, 2y अपॉन 2, देखिए आ गया, एफओजी का वैल्यू y आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, GFX, GFX बाबू fx का वैल्यू x अपॉन x प्लस 2, चलिए ये वैल्यू से पुट कीजिए, dy में पुट कीजिए, तो 2 इंटू x अपॉन x प्लस 2 होल अपॉन 1 माइनस x अपॉन x प्लस 2, पर कीजिए, तो 2x अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 माइनस x अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 कैंसिल, x कैंसिल, 2x अपॉन 2 कैंसिल, यानी कि GOF इज इक्वल टू x, ये FOG GOF, क्लियर ना? सिंस लिखेंगे FOGY GOFX, therefore F inverse is equal to GY, and finally F inverse is equal to GY का वैल्यू बाबू 2y अपॉन 1 माइनस, क्लियर? अब इसमें देखिए टोटल हम लोग फाइंड कर चुके हैं, प्रूफ भी कर लिए, फिर इनवर्स भी फाइंड कर लिए। ये जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप काम करेंगे इजीली, क्योंकि वहां क्वेश्चन कर रहा है फंक्शन दिया fx का वैल्यू 4x + 3 and then prove that it is invertible function and find f inverse, मतलब सेम प्रोसेस, बस इसमें क्या था, हमने 1 प्रूफ किया था, 7 में आपको 1 नहीं प्रूफ करना है, डायरेक्ट मैंने जो fx = y से जो वर्क किया है ना अभी तक सेम काम करना है। इसका मतलब है fx को y से कंपैरिजन करिए एंड x का वैल्यू y के टर्म में चेंज कीजिए, आपका वो gy फंक्शन होगा, एंड देन फॉर गॉफ फाइंड कीजिए, x y प्रूव कीजिए, देन फाइनली जनरल और सिंपल f इनवर्स इज इक्वल टू gy, वही आपका आंसर होगा। तो फिर हम लोग आप लोग घर पे होमवर्क में एक्सरसाइज 7 टू क्वेश्चन नंबर एसडब्ल्यू के लिए आपका होगा 7 to 14, आप लोग वर्क कीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी वर्क कर दूंगा, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।